चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपना परिवार पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे मस्त होंगे और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी हम लोग क्या करें, क्लास 10th हिंदी का जो आपका गणखंड का चैप्टर है उसी का हम लोग क्या करें, चैप्टर वाइज PY की क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जिसके दौर में आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले समझिए तो आप लोग का कुल 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 को क्या करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है उसी का क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता हुआ कि आप लोग का चैप्टर नंबर 8 जो है वो जीत जीत में निरखत हूँ, यानी जीत जीत में मैं निरखत हूँ, यही आपका चैप्टर का नाम है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्या किए होंगे, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे। अगर आप बिना चैप्टर पढ़े आ जाएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप एक बार आप खुद से अगर चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आइएगा, देखिएगा आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग शुरू में कुछ क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। यानी आप लोग को हर एक चैप्टर में कम से कम 5 सवाल का आंसर मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप लोग का चैप्टर नंबर 8 जो है, इसका नाम क्या है आपका, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। चैप्टर का नाम है आपका जीत जीत में मैं निरखत हूँ। ये आपका क्या है, चैप्टर का नाम है। ओके, चलिए इसके बाद बताइएगा इस चैप्टर का लेखक कौन है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, कोई भी चैप्टर पढ़िए, बताइए इस चैप्टर का लेखक का नाम कौन है। यानी चैप्टर को लिखने का काम किसने किया है, बिरजू महाराज। इस चैप्टर का लेखक कौन है आपका, बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा आपका, बिरजू महाराज। क्योंकि देखा जाए तो इससे हर साल आपसे क्वेश्चन लेखक से कम 3-4 क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछेगा। लेखक हो गया, इसका जन्म हो गया, इसका निधन हो गया, इससे लगभग 4-5 सवाल आपको हर एक वर्ष देखने को मिलेगा। चलिए अगला बताइएगा, लेखक का जो जन्म कब हुआ। यानी लेखक बिरजू महाराज है, इनका जन्म कब हुआ था। तो जैसे कि आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे, इनका जन्म जो है 1938 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, 2022 ईस्वी में। इतना बात आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था और लेखक का माता पिता का नाम क्या था, इतना बात भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नज़र आ रहा होगा, पहला नंबर सवाल देखिए, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी। यानी जब लेखक को, पंडित बिरजू महाराज को उसके संगीत नाटक, आपको पता होगा कि लेखक क्या थे, एक संगीतकार थे, उसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। यानी कि उनकी आयु का उस समय कितनी थी, 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, पंडित बिरजू महाराज का उस समय उम्र कितना था, 27 वर्ष। मतलब आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको 2018 में ये सवाल पूछा है, 2021 में। यानी आज की क्लास में हम लोग 2018 से लेकर के 2026 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, उसी का क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा होगा, सेकंड नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, बताइए। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या फिर 8वीं पीढ़ी। अब बताइएगा दूसरा का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ लिया। हम बोले थे ना, कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, इसमें आपको 5 चीज़ का ध्यान रखना है। बार बार हम बोलते हैं, हर क्लास में बोलते हैं कि चैप्टर का लेखक कौन है, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का निधन कब हुआ, लेखक का माता पिता का नाम क्या है, और एक बात और, चैप्टर का विधा क्या है। यानी चैप्टर का लेख है, निबंध है या फिर कहानी है या फिर कुछ और है। इतना बात आपको हर एक चैप्टर में मालूम होगा। तो इसे देखिएगा, क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछता है। और लेखक से देख लीजिएगा, अगर आंकड़ा मिला के पिछला साल को देखिएगा तो हर एक साल आपको लेखक से 4-5 सवाल ऑब्जेक्टिव में अवश्य देखने को मिलेगा। जैसे देखिए तीसरा में क्या बोला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 2018, 2019, 2023, 3 बार पूछा है। हम ऊपर में डिस्कशन कर लिए हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ है, यानी 14 फरवरी 1938। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4,
पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उन्हें पिता का देहांत हो गया? यानी उस समय पंडित बिरजू महाराज यानी कि लेखक उस समय कितना साल का था जब उनका पिता का देहांत हो गया था? 9.5, 10 साल, 12 साल या फिर 13 साल? आप लोग बताइएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 9.5 साल। यानी उस समय लेखक का उम्र क्या था जब इनका पिता का देहांत हो गया था? 9.5 साल। अगर आप एक बार चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसे जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब आप बना दीजिएगा। देखिए, जिन जिन में निरखत हो, पाठ का विधा पूछ लिया आपसे, हम बोले थे पाठ का विधा पूछता है। यानी पाठ का विधा क्या है? जिन जिन में निरखत हो, साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है या फिर काव्य है? अब बताइएगा आप लोग 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो जिन जिन में निरखत हूँ, ये क्या है? एक साक्षात्कार है। यानी इसका विधा क्या हो जाएगा आप लोग का? साक्षात्कार, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी से है, तबला से है, कथक नृत्य से है या फिर संतूर वादन से है? यानी आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में कि लेखक का जो संबंध है वो किस चीज़ से है? देखिए ऑप्शन को देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कथक नृत्य। यानी लेखक को नृत्य वगैरह से क्या था? ज़्यादा लगाव था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। बिरजू महाराज खुद को किसका संगृध मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का या फिर भाई का? अब आप लोग बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? माँ का। कहने का मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर होगा। प्रयास करिएगा, क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा तो साथ साथ क्या करिएगा? कमेंट में आंसर आप लोग जरूर से दीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? बताइए, नृतक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में या फिर संतूर वादक के रूप में? अब बताइएगा 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2020 में ये सवाल पूछ लिया है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप सभी को ऊपर भी बता दिए है, नर्तक रूप में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप लोग का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? यानी लेखक जो था बिरजू महाराज वो किस शैली का नर्तक था? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी आट्यम या फिर कथक? यानी महाराज जी जो थे वो किस तरह का नाटक करते थे? बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कथक। अब जानते हुए कथक डांस होता है, ठीक है, उसी चीज़ का क्या कर रहे थे? महाराज जी नृत्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था? अगर आप चैप्टर में पढ़े होंगे तो इसका डिस्कशन किया गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत समय नहीं लगाना है, ऑप्शन देखना है और मार देना है। यानी बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था? बताइए आप लोग, क्या था इसका चाचा का नाम? शंभू महाराज। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल 11 नंबर, हलकारे का अर्थ क्या है? यानी यहाँ पर एक वर्ड आप सभी को नजर आ रहा होगा, हलकारे। यानी हलकारे का अर्थ क्या होता है? कलाकार होता है, संदेहवाहक होता है, हल जोतने वाला होता है या फिर गायक होता है? अब आप सभी लोग बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग का करेक्ट आंसर बनेगा गायक। यानी हलकारे का अर्थ होता है गायक। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? यानी शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो देखिए ऊपर में डिस्कशन किए हैं ना, ऊपर में यहाँ पर बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो बताइए क्या हो जाएगा? रिलेशन बता दीजिए, इसके बीच का क्या हो जाएगा? तो चाचा थे। कौन थे? चाचा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है, यानी कोई भी क्लास में जितना यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाता है, अगर आप उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके अलावा आपको इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कुछ भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। जितना पूछेगा इससे अंदर पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? यानी पंडित बिरजू महाराज यानी लेखक जो था वो किस घराने का वंशज था? 2021 और 2026 में ये वाला सवाल पूछ लिया है, देख लीजिए। बनारस घराने का, लखनऊ घराने का, डुमराव घराने का या फिर
जयपुर घराने का। ऑप्शन देखिएगा और मार देना है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। इस चैप्टर में लखनऊ का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिरजू महाराज का संबंध क्या है, किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किस चीज़ से है? 14 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। वो नर्तक से संबंध रखते थे, यानी इसका करेक्ट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिले, यानी बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला है? दादा से, बाबूजी से, नाना से या फिर चाचा जी से? अब बताइएगा आप लोग 15 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बाबूजी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बाबूजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सब ऑप्शन को देखिएगा और मार दीजिएगा पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। देखिए, जिन जिन में निरखत पाठ का लेखक कौन है, ऑप्शन देख देना है, मार देना है पंडित बिरजू महाराज। इसमें ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लगाना है और प्रयास करिएगा। आप लोग को पता होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव, अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपको 100 का ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही मानिए। ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना है। अगर आप सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत गलत करिएगा उसमें भी नंबर आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से करना है, कोशिश करिएगा कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाए, तो आपका मार्क्स भी बढ़िया आएगा। देखिए अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर। नेपाल में बिरजू महाराज का एक रिश्तेदार था जिसका नाम क्या था, बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़े होंगे तो मालूम होगा। यानी नेपाल में बिरजू महाराज का एक रिश्तेदार था, उसका नाम क्या था? मतलब कि 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलिए। इसका करेक्ट आंसर होगा हरिहर लाल, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? यानी जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था उस समय लेखक और उसकी माँ कहाँ पर चले गए थे? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या फिर पंजाब? यानी 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा आप लोग का लखनऊ। लेखक और माँ उसकी कहाँ गई थी? लखनऊ में गई थी। अगला सवाल देखिए, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। रोमा वाजपेयी ने, स्मिता वाजपेयी ने, रसीम वाजपेयी ने या फिर अर्चना वाजपेयी ने? यानी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आप लोग का बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, रसीम वाजपेयी ने। कौन थी वो? रसीम वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला? रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और उसको बताइएगा करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का। यानी आपसे पूछा रंग कर्म का पत्रिका नटरंग का संपादक निम्न में से कौन सा है, तो मानिएगा ऑप्शन नंबर सी, रसीम वाजपेयी। यानी अभी तक कुल मिला के हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि 20 में आप लोग का स्कोर क्या रहा। यानी कितना का आंसर आप लोग को पहले से मालूम था, कितना आंसर आप लोग का करेक्ट हुआ, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल 21 नंबर देखिएगा। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? यानी पंडित बिरजू महाराज यानी लेखक जो था वो कानपुर में कितना साल रहा था? 3 साल, 1 साल, 3.5 साल या फिर 2-2.5 साल? यानी 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का? 2-2.5 साल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है। अगला सवाल, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 2027 में हो सके तो आपसे पूछ सकता है। ओके, यानी बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था? मेदांता, शुभम, मेडलैंड या फिर जाफरीन? ऐसे क्वेश्चन को देखना है और ऑप्शन देख के मार देना है, क्योंकि अब अगर आप कहानी को पढ़े होंगे, चैप्टर को पढ़े होंगे, तो इसमें आपको जिक्र किया गया होगा। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा जाफरीन। अगला सवाल 23 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था?
यानी हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? निर्मला जी का, प्रमिला जी का, कमला जी का, या फिर रश्मि जी का। यानी 23 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर बनेगा निर्मला जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर देखिए, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी? यानी कितने साल की अवस्था में लेखक का शादी हो गया था? 10 साल, 12 साल, 18 साल या फिर 20 साल? यानी 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 10 साल। लिखिएगा तो बहुत कम, यानी ये आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 18 साल। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का? 18 साल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा जी से या फिर महाराज जी से? यानी कि हाथ में बांधने वाला गंडा होता है। यानी पंडित बिरजू महाराज यानी लेखक जो था वो गंडा किससे बनवाया था? यानी 25 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, मतलब बाबूजी से। हाँ, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा गुरु किसे मानते थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यानी बिरजू महाराज जो थे वो अपने सबसे बड़ा गुरु किसको मानते थे? बाबूजी, अम्मा जी, ताऊ को या फिर पत्नी को? इसका अगर थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सबसे बड़ा गुरु कौन है? अम्मा को। यानी बिरजू महाराज यानी लेखक जो था वो सबसे बड़ा गुरु अपने अम्मा यानी माँ को मानता था। ओके, आप सब बताइएगा, आप अपने सबसे बड़ा गुरु किसे मानते हैं? माँ को मानते हैं या फिर पिताजी को मानते हैं? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 2025 का सवाल है। देखिए, साफा क्या है? आपसे पूछा साफा क्या है? छोटा कुर्ता जिसके संगीतज्ञ पहनते थे, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे के लेकर कमर पर लपेटते थे, या फिर साफ करने की एक विधि। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आप लोग को ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर सी। साफा क्या है? साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे पर लेकर कमर तक लपेटे रहते थे। अगला सवाल आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 28। यानी देखा जाए तो कुल मिला के इस चैप्टर से 2018 से लेकर के 2026 तक, यानी अगर बात करें 2018 से लेकर के 2026 तक इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है? मात्र 28 प्रश्न। कितना प्रश्न पूछा गया है? बस 28 प्रश्न, बस इतना कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? इसका जवाब नहीं दे दीजिएगा, इसका जवाब आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज का जन्म किस जगह पर हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बनेगा लखनऊ, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या किए? तो आज की क्लास में आप लोग का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 को क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। तो आज की क्लास में कुल मिला के हम लोगों ने 28 प्रश्न किए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 28 प्रश्न में आप लोग का स्कोर क्या रहा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हुआ तो कुछ क्लास को क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण के पास क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे, अध्ययन करना शुरू करेंगे। अगला चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।